अब हम यहाँ पे पैराबोला का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई मेन 2025 में आया है और इसके हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करते हैं पैराबोला का। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, उसका पैराबोला का डायग्राम हमें पता है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, एक्सिस वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव, और एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप इस लाइन का स्लोप देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो ये अपवर्ड फेसिंग स्लोप है, मतलब इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप। तो ये लाइन कुछ ऐसे बननी चाहिए जो इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, ए और बी पे। अब आगे क्वेश्चन लिखा है देन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स हमारा ये पॉइंट है ओरिजिन, लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल। इसका क्या मतलब होता है, ए बी के एंड पॉइंट्स को जब आप इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो कितना एंगल बनेगा हमें ये बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका तरीका क्या है देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है, आप पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल लो। वो मेरे को समझ में आ रहा है इजिली, क्यों? क्योंकि इक्वेशन पता है, लाइन पता है, सॉल्व करके निकाल लेंगे पॉइंट से पॉइंट बी। फिर इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल के सबट्रैक्ट करके एंगल हम m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड हम यही करेंगे, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ 4y, तो मैं यही करूंगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4y लिख लेता हूं ताकि मैं 4y की वैल्यू यहाँ से वहां पे पुट कर दूं। तो 4y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 6y प्लस 6x प्लस 12। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 6x प्लस 24 हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो यहाँ पे होगा। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके इसमें क्वाड्रेटिक बना लेंगे x में। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। फैक्टर्स आएंगे माइनस 4 और प्लस 2, x की वैल्यू माइनस 2 और 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू निकालिए, या x की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा, 12 बाय 4 आ जाएगा 3। 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 48 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 12। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें मिल गए माइनस 2, 3 एंड 4, 12। अब मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए मैं इन दोनों का स्लोप निकाल लेता हूँ, OA और OB का। तो OA का स्लोप कितना होगा, दैट इज 3 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0। OB का स्लोप होगा 12 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, वो आएगा 3। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, OA का स्लोप लिख लेंगे और माइनस 3/2 आ जाएगा। अब हमारा एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला हमें पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब क्या फॉर्मूला लगाएं, अब यहाँ पे तो देखिए सारी वैल्यूज लगाएं, 3/2, 4/5, 9/7, 11/9। तो आप सिंपल वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब इस तरह से अगर आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में जो लाइन बाद में आ रही है उसको आप m1 लीजिए, और जो लाइन पहले आ रही है उसको आप m2 लीजिए। तो इसको m1 लेंगे, इसका स्लोप, इसका m2 लेंगे, बिना मॉड के निकालेंगे आंसर, क्योंकि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आंसर तो इसका 9/7 की फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक और आंसर होता है π/2 माइनस tan इनवर्स 9/7 या पाई माइनस tan इनवर्स 9/7, तो आप सॉल्व करते, अगर इसको m1 लेते, इसको m2 लेते, और इसको m1 लेते, इसको m2 लेते, तो अलग अलग आंसर आते, इसलिए वहां प्रॉब्लम हो जाती। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो लाइन बाद में आ रही है उसको m1 लेंगे, जो पहले आ रही है x एक्सिस के साथ उसको m2 लेंगे। अब ये m1 है, ये m2 है, तो माइनस 3/2 माइनस 3, 1 प्लस m1 m2। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा 9/7। तो ये एक एक्यूट एंगल आएगा tan थीटा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 9/7। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट मेथड इज कंप्लीट। अब सेकंड मेथड क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सेकंड मेथड क्या है, जब भी यहाँ पे दो लाइंस के बीच का एंगल आपको निकालना है, थॉट प्रोसेस यही है, और वो लाइन ओरिजिन से पास होती हुई है, तो हम यूज करते हैं मेथड ऑफ होमोजिनाइजेशन। हम होमोजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम ये कर्व और ये लाइन को एक दूसरे के साथ किसी तरह से मिक्स करेंगे कि एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें सेम डिग्री की टर्म्स होती हैं सारी की सारी। सेम डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आपके जो कर्व सिलेबस में है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और लाइन के साथ जब होमोजिनाइज करते हैं तो हम डिग्री 2 की ही यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। डिग्री 2 का मतलब होता है उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, x मल्टीप्लाई बाय वाई की टर्म होगी, x की पावर 1 y की पावर 1, डिग्री 2 होगी, ऐड करेंगे पावर, और y की पावर 2। ये टर्म्स जनरेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन से और एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, उसी को बोलते हैं होमोजिनाइजेशन। जब भी आप किसी भी कर्व को किसी लाइन के साथ होमोजिनाइज कर लोगे, डिग्री 2 की इक्वेशन बनाओगे, तो उससे आपको इनडायरेक्टली इन दोनों लाइन की इक्वेशंस मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब होमोजेनाइज किया कैसे जाता है, वो किया जाता है लाइन की इक्वेशन को यूज करके। लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको हम राइट में लिख लेते हैं, हमेशा ऐसे ही करना है, होमोजेनाइज स्टैंडर्ड तरीका है। फिर इस कांस्टेंट से आपको यहां डिवीजन में ले जाना है, तो यहां बचेगा 1। हम ये 1 जनरेट करते हैं और 1 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। अब करना क्या होता है, देखिए आपको पैराबोला में वैल्यूज पुट करनी है यहां से। तो अब आप क्या करेंगे, पैराबोला में जो डिग्री 2 की टर्म है उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो डिग्री 1 की टर्म है उसमें यहां पे ये वैल्यू लिखेंगे। तो डिग्री 1 की टर्म में y की पावर 1 ऑलरेडी हमें एक और डिग्री की टर्म चाहिए, तो आप लिखेंगे 4y मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें एक एक्स्ट्रा 1 बना लेंगे और उस 1 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो डिग्री 1 की टर्म थी वो डिग्री 2 में चेंज हो जाएगी। कैसे, ये डिग्री 1 ऑलरेडी था, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएगा, ये y स्क्वायर आ जाएगा फिर से डिग्री 2। ये तरीका होता है डिग्री 2 की पूरी इक्वेशन फॉर्म करने का। अब आप बोलते सर यहाँ पे y के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म होती है, मान लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5 होता, तो हम क्या करते हैं, जो 5 होता 5 को हम ऐसे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डिग्री 0 की टर्म है। डिग्री 2 कहां से आएगा, इसका होल स्क्वायर करके, फिर यहां पे 1 की जगह इसको लिखते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं। तो जो डिग्री 1 की टर्म है उसमें सिर्फ 1 लिखते हैं, जो डिग्री 0 की टर्म होती है उसमें 1 का स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे हम इसको जनरेट करते हैं, ये तरीका होता है। अब आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर 3xy माइनस 2y स्क्वायर। तो अब यहां पे इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। अब अगर आपको पता है होमोजेनाइज करने के बाद में ये दोनों लाइंस बन गई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। अब उसके बीच में एंगल का हमें फॉर्मूला पता होता है, इक्वेशन इस तरह से होती है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला। h की A और की B की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे इक्वेशन से। हम कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा A यहाँ से निकलेगा, A की वैल्यू कितनी है 9। फिर हम निकालेंगे B की वैल्यू, B यहाँ से निकलेगा, B की वैल्यू है -2 और H की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से 2H इक्वल टू 3। H 3 नहीं है, ध्यान रखिए 2H 3 है, तो H आएगा 3/2। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। B की वैल्यू हमारी कितनी है, B की वैल्यू है आपकी इज इक्वल टू दैट इज -2। ध्यान रखें साइन के साथ पुट करना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में आएगा, ये आएगा 9/4, ये आएगा प्लस 18, ये आएगा यहाँ पे अपॉन में आएगा 7। देखिए 7 आ गया अपने आप। अब 18 4 से 72 प्लस 9 81 आ जाएगा। ऊपर आएगा यहाँ पे √81, वो आ जाएगा 9। 4 का अंडर रूट आएगा 2, नीचे आएगा 7। तो नोटिस करिए कैंसिल, ये 9/7 फिर से आ गया tan थीटा की वैल्यू। तो थीटा tan इनवर्स 9/7 यहां से भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं।